हेलो हाय नमस्कार सभी को। 3D ज्योमेट्री के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 11.2 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं आप सभी। एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन जो भी सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस है 2023-24 का। जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को ख़राब किए अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर मैंने इसका बेसिक समझाया था। अगर हो सके तो एक बार वो बेसिक ज़रूर देख के आए, अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है तो। अदरवाइज एनसीईआरटी सॉल्व करनी है तो एनसीईआरटी तो अपन सॉल्व करने ही वाले हैं। 11.2 के अंदर अपन ने जो 3-4 चीज़ें पढ़ी, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइन की इक्वेशन देखनी है अपने। लाइन की इक्वेशन के बाद में हमको एंगल देखना है, एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो अपने को देखना है। और तीसरी चीज़ जो हमको देखनी है वो है डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है ना, दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अपने को देखनी है। और एंगल बिटवीन भी टू लाइंस ही है, दो लाइंस के बीच के एंगल को ही अपने को देखना है। तो ये तीन चीज़ें हमको देखनी है। और तीनों के बारे में छोटा मोटा बेसिक तो मैंने बता ही दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। एक बार फिर से इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे मतलब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो भी डायरेक्शन कोसाइन आपको यहाँ दे रखे हैं आपको शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पे सेट है, देखो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। तो अपने को क्या करना है, तीनों सेट को प्रूव करना है कि ये जो सेट अपने को दिए हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर लिखो भाई। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है, सभी ध्यान से सुनेंगे। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता है? जीरो होता है। जिसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 या डायरेक्शन रेशियो होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस कर सकते हो। यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यहाँ पे L1 M1 N1 ये सब क्या है आपके? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, LMN होता है ना डायरेक्शन कोसाइन, LMN। तो उसी तरह से ये अपने डायरेक्शन कोसाइन है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो आपको करना हो उसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये ना जैसे सेट है, जैसे दो सेट है यहाँ पे, वापस लिखना पड़ेगा मुझे। सेट 1 एंड 2 को मैं ढंग से सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी 2 3 और 1 3 को मैं फटाफट करूँगा। तो 1 एंड 2 को आप देखिए, इसमें दो एलिमेंट है। दो एलिमेंट का मतलब 12/13, फिर -3/13 और माइनस का 4/13। एक तो ये दे रखा -4/13। ठीक है, तो इसको आपको A1 इसको आपको L1, इसको M1 और इसको N1 मानना है। ठीक है, एंड जो अपने को दूसरा सेट दे रखा है 4/13, 12/13, 3/13, इसको हमको L2 M2 और N2 मान लेना है। तो जब हमको LMN मिल चुके हैं तो अब अपने को L1 L2 M1 M2 और N1 N2 से चेक करना है कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हमको क्या करना है, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 को चेक करना है कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप निकाल दीजिए। तो 12/13 को 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस -3/13 को 12/13 से, -3/13 को 12/13 से, फिर -4/13 को 3/13 से, -4/13 और 3/13, तो माइनस का प्लस -4/13 इंटू 3/13। ठीक है ना, आप देख सकते हो इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है ना, आपस में मतलब L1 को L2 से, M1 को M2 से और N1 को N2 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया है। साइन वेन का ध्यान रखना है। ठीक है, 12 × 4 = 48 बटा, देखो 13 का स्क्वायर जो होता है, आप पहले लिख दो यार, 100 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वही देखो साइन का आप चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 12×3 = 36 बटा 13 इंटू 13 169, माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं भी है ना। 4×3 = 12, -12 बटा 169, मतलब नीचे की तरफ कह रहा हूँ मैं क्योंकि सेम ही आ रहा है। तो देखो बेस अगर सेम ही होता है, ठीक है, तो ऊपर आपस में जुड़ ही जाएंगे सीधे। तो 38 -36 -12, 36 और 12 48 ही होता है। ठीक है, 48 है ना, 38 नहीं है, 48। तो ये जीरो आ जाएगा, 0/169 भी जीरो होता है। इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यस दे आर परपेंडिकुलर, ऐसे अपने को लिखना है। ठीक है, वैसे ही सेट
2 और 3 के लिए जब मैं चेक करूंगा तो सेट 2 और 3 के लिए क्या होगा, देखो 2 और 3 में 4/13 को 3/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/13 को 3 इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 12/13 को -4/13 से, 12/13 को -4/13 से, प्लस 3/13 को 12/13 से, 3/13 को 12/13 से सॉल्व करेंगे इसको। 4×3 = 12/169 प्लस 12×4 = 48, तो माइनस में आ रहा है 48/169 प्लस 12×3 = 36/160। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो 36 12 48, 48 में 48 जीरो आ रहा है ये भी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मतलब आर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। तो 2 लाइन्स तो आपने परपेंडिकुलर प्रूव कर दी है, तीसरी भी आप कर दीजिए। तो 1 और 3 को आप देखना है, तो 12/13 को 3/13 से सेट 1 और 3 यानी कि ये सेट 1 और ये सेट 3, तो 12/13 को 3/13 से यानी कि 12/13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/13 से, प्लस -3/13 को मल्टीप्लाई करेंगे -4/13 से, प्लस -4/13 को 12/13 से, तो -4/13 को 12/13 से, तो 12×3 = 36, 36/169 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12×4 = 48, एक मिनट 12×3 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ वापस। 12×13 का 3×13, फिर 3×13 का 4×13, तो 12×13 का 3×13, 3×13 का 4×13 और उसके बाद में 4×13 का 12×13 के साथ है, ठीक है। हाँ, 4×3 = 12, तो प्लस का 12/169, ठीक है, माइनस 12×4 = 48/169। तो यहाँ पे भी देखो कि 36 12 48 -48 यहाँ पे भी आ रहा है, जीरो आ रहा है। सो दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर मीन्स ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये 3 अपने को चेक करने हैं अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर पूछा जाए तो। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी चलते हैं अपन। Show that the line through the points this and this is perpendicular to the line through the points this and this। देखो वापस परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो कंडीशन तो वही लग गई, कौन सी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। लेकिन आपको a1 a2 डायरेक्शन क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे, a1 b1 c1 आपको निकालना पड़ेगा, a2 b2 c2। तो देखो लाइन जो है आपकी 1 -1 2 और 3 4 और -2 की जो लाइन है वो कैसे निकलेगी, देखो इसको L1 मान लेता हूँ मैं। तो L1 के जो ए बी सी आपके निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, देखो मैं समझाता हूँ। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए x2 - x1 y2 - y1 इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपन वही करेंगे ना, 3 - 1 3 - 1 4 माइनस ऑफ -1 और -2 -2, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो कितने आ जाएंगे, देखो ए बी सी, मतलब ए बी सी तो क्या है, ये A1 है, A1 B1 और C1, ठीक है, A1 B1 और C1, क्योंकि 2 पॉइंट्स है यहाँ पर, है ना। A1 B1 C1 क्या आएगा, 3 में से 1 गया तो 2, फिर 4 + 1 5, फिर 2 और 2 -4, ये अपना A1 B1 C1। वैसे ही लाइन L2 के लिए, L2 के पॉइंट्स कौन कौन से, तो L2 के जो पॉइंट्स है वो आपके हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। L2 के जो पॉइंट्स है वो है आपके 0 3 2 एंड 3 5 6। तो अगर आप इसके A2 B2 और C2 निकालते हो तो A2 B2 C2 क्या आएगा, 3 - 0 3 - 0 5 - 3 और 6 - 2, यानी कि A2 B2 और C2 ये आपके आ जाएंगे 3, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4, ये आपके आ जाएंगे। तो अब आपको चेक करना है कि दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो रिलेशन तो आपको पता ही है, रिलेशन इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये हमको 0 के बराबर शो करना होगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो देखो ये रहे आपके A1 A, इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 आपके सामने है, 3 × 2 मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 3 × 2 प्लस यहाँ पे लिख दो आप, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इतना लंबा करना नहीं होता है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है, बाकी 2 लाइन का क्वेश्चन है। 3 × 2 5 × 2 यानी 2 × 5 या 5 × 2 whatever,
5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, 4 इंटू -4 कितना आएगा देखो, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 4 जा माइनस का 16, तो 10 और 6 16 -16 0। यस, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, 0 आती तो आपका आंसर परपेंडिकुलर आ गया, सोचने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। थर्ड, show that the line to the points this and this is parallel to the line to the point this and this। देखो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2। यानी यहाँ पे भी वही करना है आपको, a1 b1 और c1 तो आपको निकालना ही है। तो मैं एक बार a1 b1 c2 निकाल देता हूँ। तो a1 कोमा b1 कोमा c1, ठीक है ना। कैसे निकलेगा बच्चों, अब फिर से वही चीज़, इस दोनों को माइनस करो, बस आप इन दोनों को क्या करो, माइनस। तो 2 - 4, 2 - 4, इधर से 3 - 7, इधर से 4 - 8। ठीक है, ये आपको करना है। क्या करना है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको ना, लंबा लंबा नहीं खींच रहा अपन। a2 b2 और c2, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा देखो, 1 1 माइनस और -1, ठीक है ना, 1 माइनस और -1, 2 माइनस ऑफ -2, एंड देन लास्ट वन इज 5 -1। ठीक है ना, तो इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 4 गया तो -2, ठीक है, और 3 में से 7 गया तो -4 बचेगा, और 4 में से 8 गया तो -4 बचेगा। वही इसका जो सॉल्यूशन है, 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 + 2 4 हो जाएगा, एंड 5 - 1 दैट इज 4। तो जब मैं इनको चेक करता हूँ, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, जैसे a1 अपॉन a2 निकालता हूँ तो डेट इज -2/2, डेट इज -1/1, है ना, मतलब -1 आ रहा है। वैसे b1 अपॉन b2 निकालता हूँ तो b1 अपॉन b2 -4/4, डेट इज अगेन -1/1। फिर अगर मैं c1/c2 निकालता हूँ तो डेट इज ऑल्सो -4/4, डेट इज अगेन -1/1। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, ये बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 के। सो लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन्स क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल की कंडीशन ये होती है, आपको ध्यान रखनी है। और परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट आपको दे रखा है, जो पॉइंट आपको दे रखा है वो 1 2 3 है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि पॉइंट जो होते हैं हमेशा x1 y1 और z1 को रिप्रेजेंट करता है, x1 y1 और z1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कोमा लगा दो बोले, ठीक है। तो पॉइंट हमेशा x1 y1 z1 के रहेंगे। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है पैरेलल टू द वेक्टर। तो पैरेलल यानी कि डायरेक्शन की जो बात कर रहा है, पैरेलल में कौन है, वेक्टर है। पॉइंट्स उसके 3 2 -2 होंगे, और आपको वेक्टर लिखना तो आप पूरा वेक्टर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर इज, अच्छा इसको कहते क्या है ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको अपन कहते हैं ए बी और सी, ऐसा अपन को कहते हैं। तो ये अपने को नॉर्मली पूछ रहा है कि आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इजिकल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, लिटरली जो पॉइंट्स होते हैं वो अपने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पैरेलल जो डिस्टेंस होती है वो पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ए वेक्टर बनेगा कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे ये 1 है तो ये आई हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2j हो जाएगा, और ये थर्ड पॉइंट आपका सी है, सी मतलब 3 है तो ये 3k कैप हो जाएगा। आई बात समझ। वैसे बी वेक्टर क्या होगा, ये 3 है तो 3i, ये 2 है तो 2j, ये -2 है तो -2k। दैट इज द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस तरह से निकाला जाएगा, दैट इज अप्रोच। तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर आपने निकाल दिया है, उसको यहाँ रख दो आप। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k को प्लस करना है लैम्बडा बी वेक्टर के साथ, दैट इज 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है ना, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, लैम्बडा इज कांस्टेंट, लैम्बडा इज सम कांस्टेंट, उसको एक कांस्टेंट की तरह आपको रखना है। बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेंदी लेंदी में कराना नहीं चाह रहा, है ना। एक एक नंबर के तो क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं ये, तो इनको ज़्यादा लंबा करके करना क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। देखो जिस पॉइंट से पास होता है
उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज 2i माइनस जे प्लस 4k, दैट इज ए वेक्टर। समझ गए बात मेरी। और ए वेक्टर के जो पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ए वेक्टर के जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या क्या बन जाएंगे, ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। तो ए वेक्टर के पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं x1, अभी जस्ट बताया था मैंने, x1 y1 और z1। और ये पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से बताते हो 2 -1 और 4। वेक्टर से पॉइंट निकालना और पॉइंट से वेक्टर निकालना तो महारथी बन जाओ आप, ये बच्चों वाली चीज़ें है, आराम से कर सकते हो, कोई इसमें ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे ही बी वेक्टर क्या होता है आपका, जो डायरेक्शन दे रखी होती है ना, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में अपने को दे रखा होता है वो आपका बी होता है। ठीक है, डायरेक्शन बोल दो आप, पैरेलल बोल दो, वो आपका बी होता है। तो बी वेक्टर इज व्हाट, आई प्लस 2j माइनस के। और जो बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है उनको ए बी सी की तरह लिखा जाता है ना, बराबर मत लगाओ, ठीक है, ए बी सी माना जाता है। तो ए बी सी क्या होंगे देख के बताओ, 1 2 एंड -1, दैट इज ए बी सी। क्लियर है। ये स्टार्टिंग में निकाल दो बच्चों, ये आप निकाल दो क्योंकि इक्वेशन तो बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब शुरू करेंगे अपनी, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो बस इसमें पुट कर दो आप। तो आर वेक्टर बराबर ए कितना है आपका, वेक्टर लिखना है, तो 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्बडा, बी वेक्टर कितना है आपका, i प्लस 2j माइनस के। ये आपका हो गया एंड दैट इज द आंसर, खत्म। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन अब कौन सी फॉर्मेट में, कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो कार्टेशियन की इक्वेशन क्या होती है, सभी ध्यान देंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इजिकल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये कार्टेशियन की फॉर्म है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x1 क्या है, ए क्या है, बी क्या है और y1 क्या है, सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है। x माइनस x1 कौन है, देखो x1 यहाँ से यहाँ पे देखो 2 है, x1 आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो x1 आपका 2 डिवाइडेड बाई ए क्या है आपका 1 है, तो x माइनस 2/1 इजिकल्स टू y माइनस y1 कितना होगा, y1 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये y ऑलरेडी -1 है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो b है वो आपका 2 है। फिर z माइनस, ठीक है ना, फिर z माइनस दैट इज 4 डिवाइडेड बाय c दैट इज -1, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ना, बस यही मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है, दैट्स इट, दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। ठीक है। हाँ, वेक्टर से अगर कार्टेशियन निकालनी हो तो थोड़ा सा वेक्टर को सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज तो अपना आंसर अगर अपने को फॉर्मूला याद है तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट आपको दे रखा है और पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। देखो एक चीज तो इसने क्लियरली जो दे रखा है वो तो लिखो भाई एक बार, ए वेक्टर इसने दे रखा है या ए के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो मैं ए वेक्टर भी लिख दूंगा, पहले मैं ए के पॉइंट्स लिख देता हूँ। इसने मुझे ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, ए वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए वेक्टर के जो पॉइंट होते हैं वो x1 y1 और z1 लिखे जाते हैं। और ये हमको दे रखे हैं, क्या दे रखे बताओ, -2 4 एंड -5। अब इसकी वेक्टर फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो आप लिखो, बाकी आपकी मर्जी। कारण ये है कि इसने हम लोग को पूछा ही खाली कार्टेशियन फॉर्म है, अपन जबरदस्ती की वेक्टर फॉर्म क्यों लिखे। ठीक है, ये ए तो आपको मिल गया। अब बी वेक्टर जो है ना वो आपको पहचानना है। तो देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चों, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरी अपने को दे रखे हैं ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। लेकिन इस लाइन की इक्वेशन से हमको कोई खास लेना देना नहीं है सिवाय इसकी डायरेक्शन से। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन पे अगर अपन जावे हैं तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई वेक्टर है, ठीक है, मतलब कोई पॉइंट है, वो तो इसने दे रखा है। और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन, दूसरी लाइन की इक्वेशन में तो दूसरी लाइन यहाँ से कैसे गुजर रही होगी, तो इसी लाइन के पैरेलल आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, एक और लाइन आपको बनानी है। ठीक है, जब ये आपकी पहले वाली लाइन, ठीक है, और आपको एक और न्यू लाइन आप फॉर्म करनी है। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन आपको बनानी है उसके पॉइंट्स तो आपको दे रखे हैं x1 y1 और z1, लेकिन सेकंड लाइन की क्या चीज़ आपको नहीं दे रखी है, तो वो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन आपको फर्स्ट से लेनी है। तो डायरेक्शन कैसे ली जाती है बच्चों, डायरेक्शन हमेशा नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो डायरेक्शंस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन कौन होता है, हमेशा नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो बी के अंदर अपन क्या निकालते हैं, अपन बी के अंदर ए बी सी निकालते हैं। और ए बी सी हमको
दूसरी लाइन के लेने हैं, क्योंकि दूसरी लाइन जो है वो अपनी लाइन के पैरेलल ही है। तो 3, 5, 6 आर द डायरेक्शन रेशियोज हमको लेने हैं। आई बात समझ में? फिर कार्टेशियन इक्वेशन बनाना अब तो ईजी है। देखो कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इजिकल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और यहाँ पे आपको साफ 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 लिटरली आपकी आंखों से आपको x1 y1 z1 दिख रहा होगा। तो x1 जो है -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बाय a आपका 3 है। y माइनस y1 इज 4, 4 n डिवाइडेड बाय b इज 5। फिर z माइनस z1 आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस का है। और जो c है आपका वो आपका 6 हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला है ना, दैट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही है आपकी वो इक्वेशन जिसकी आपको सख्त जरूरत थी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस इक्वेशन को, इसको आप लाइन 2 मानो, लाइन 2 मानो, और ये आपकी लाइन 1, ये आपकी लाइन 1। तो लाइन 1 और लाइन 2 की इंटरेस्टिंग बात देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, 3, 3, 5, 5, 6, 6, क्योंकि रखी है अपन ने वही है। दोनों लाइंस पैरेलल है, लिखा हुआ है ना इसमें, मन से तो कर नहीं रहे अपन, इसमें पैरेलल लिखा है तो अपन पैरेलल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज। अगला क्वेश्चन है, कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखी है और इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। देखो वेक्टर फॉर्म के लिए जो डिमांड है वो ए वेक्टर की और बी वेक्टर की है। ए वेक्टर के लिए x1 y1 z1 चाहिए और बी वेक्टर के लिए abc चाहिए। तो abc तो मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस बार बी वेक्टर की बातें लिख देता हूँ। तो बी वेक्टर की बातें हैं abc। abc क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जो नीचे लिखे होते हैं वही आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। यानी कि डायरेक्शन रेशियो आपके 3, 7 और 2 है। तो यहीं से मुझे बी वेक्टर मिल रहा है। बताइए कितना होगा? 3i प्लस 7j प्लस 2k, है ना। आधा क्वेश्चन तो ये सोल्व हो गया। क्लियर है? अब दूसरी जो मुझे चीज़ चाहिए वो मुझे एक्चुअल में चाहिए है इसकी x1 y1 और z1। तो देखो जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना इस इक्वेशन से, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इजिकल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ए बी सी तो मुझे 3, 7 और 2 मिल गए हैं, ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, है ना। डायरेक्टली दिख लेते हैं, मैं कई बार समझाया तो उसी कंसेप्ट से लिख दिया। लेकिन x माइनस एक्स वन है तो यहाँ पर x माइनस 5 है। तो क्या कंपेयर कर पा रहे हो आप कि x जगह x है तो माइनस की जगह माइनस हो, तो 5 जो होगा वो x1 होगा। अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो तो आपको ए वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है ना। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z1। और देखो x1 क्या होगा, कंपेरिजन करेंगे हम, x1 जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। y1 क्या होगा? तो देखो मेरी बात सुनो, ये माइनस का y1 है या प्लस आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो इसको अपन क्या समझेंगे? इसको अपन यूँ समझेंगे कि जैसे x माइनस 5/3, अपन इसको समझेंगे कि ये y माइनस ऑफ -4 रहा होगा, ठीक है ना। y माइनस ऑफ -4 रहा होगा। बाकी एक तो z माइनस 6/2, तो माइनस ऑफ -4 रहा होगा तभी तो प्लस आया होगा। तो जो अपना y1 है वो -4 है, ठीक है। वैसे ही अपना जो z है वो डायरेक्टली आ रहा है, 6 आ रहा है। ये अपना x1 y1 और z1। तो यहीं से अपने को बोलो ए वेक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ए वेक्टर इज व्हाट? 5i माइनस 4j प्लस 6k। ये अपना ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये अपना फर्स्ट और ये अपना सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अपन जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर के। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? देखो ए वेक्टर कितना है आपका? 5i माइनस 4j प्लस 6k। ये आपका ए वेक्टर है, प्लस लैम्बडा बी वेक्टर है आपका 3i प्लस 7j प्लस 2k। और इससे आगे सॉल्व नहीं करना होता है, तो यही अपना आंसर है। दो दो लाइन के तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 8th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से अब कंसेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है। एंगल बिटवीन, एंगल निकालने का वक्त आ चुका है। अब एंगल निकालेंगे अपन। एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। देखो एंगल के लिए जो फॉर्मूला था, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला था कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, और इधर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर।
ये आपका फॉर्मूला है। अब बस आपको इतना सा काम करना है कि जो इक्वेशंस आपको दे रखी है उनसे आप कैसे भी करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 छाट लो। इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए इसको सॉल्व कराने के लिए मैं इसको वापस लिख दूंगा क्वेश्चन को, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखो एक तो अपने को इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर 2i माइनस 5j प्लस के। अब जो आगे लिखा होता है वो ए होता है, हटाओ इसको। लेमड़ा के साथ जो लिखा है वो बी है, ध्यान रखना। और जो A1, देखो जो B1 वेक्टर होता है ना उसके कोऑर्डिनेट से A1 B1 और C1, A1 B1 और C1। और जो B2 वेक्टर होता है ना उसके कोऑर्डिनेट से A2 B2 और C। कोऑर्डिनेट्स मत बोलो, डायरेक्शन रेशियो बोलो। B1 के जो डायरेक्शन रेशियो है वो A1 B1 C1 है और B2 का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 3i प्लस 2j प्लस 6k। अगर इस लाइन को मैं फर्स्ट लाइन मानता हूँ तो मुझे इससे B1 मिल जाएगा। तो B1 वेक्टर अगर आप पहचान पा रहे हो तो B1 वेक्टर कौन है? B1 वेक्टर इज 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो अगर B1 वेक्टर है तो मेरे B1 के जो डायरेक्शन रेशियोज है ABC वो क्या हो जाएंगे? देखो वो हो जाएंगे 3 2 एंड 6, दैट्स इट। इसको फर्स्ट मान लो, ये तो होंगे। सिमिलरली सिमिलरली हालांकि मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ पर पूरे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली एक और जो इक्वेशन है वो क्या है? आर वेक्टर बराबर 7i माइनस 6k, 7i माइनस 6k प्लस म्यू। देखो लेमड़ा के अंदर जो लिखा है वो भी बी है और म्यू के अंदर जो लिखा है वो भी बी है, ठीक है, सेम ही है। आई टू, सॉरी 1 2 2, तो आई प्लस 2j प्लस 2k। तो इसके अंदर दैट वन इज B2 वेक्टर। तो B2 वेक्टर को मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा उसको कि आई प्लस 2j प्लस 2k अपना B2 वेक्टर है। तो यहाँ से B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? मतलब डायरेक्शन रेशियोज, कोऑर्डिनेट्स निकलता है मुझसे मेरे, ठीक है। और B2 के डायरेक्शन रेशियोज का अपन क्या बोल रहे हैं? A2 B2 और C2। तो A2 B2 C2 क्या आ गया? A1 B1 C1 तो अपन ने निकाल दिया है ना। A1 B1 और C1 तो अपन ने निकाल दिया। A2 B2 C2 क्या आएंगे? तो देखो A2 B2 और C2 होंगे आपके 1 1 2 1 2, 1 2 एंड 2 ये आपके B2 के डायरेक्शन रेशियोज है। तो अब लिटरली आपको A2 B2 C2 मिल चुका है, इसको सेकंड मान लो। और आपको A1 B1 C1 मिल चुका है। तो अब आप क्या करोगे बताओ मुझे? फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और क्या, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। ये तो अपन ने A1 B1 मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो अपन ने लिख दिया इसके कोऑर्डिनेट 3 2 6 के। फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा। तो ऊपर तो अपने को 3 1 जा 3 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12 मिल रहा है, ठीक है। नीचे चेक करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 और 9 39 49, सॉरी 49 आ जाएगा। इंटू अंडर रूट ऑफ तोड़ दो 4 4 8 और एक 9 9 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 9। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? देखो 12 और 4 16 17 18 19, ये तो अपना 19 आ गया। ये अपना 7 है और ये अपना 3 है, तो 19/21। तो कॉस थीटा तो 19/21 है और थीटा बराबर क्या आएगा? कॉस इनवर्स 19/21 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना, मतलब एक लाइन में करेंगे लिटरली। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो अपना B1 है, मतलब B1 वेक्टर है। और ये जो लिखा है ये अपना B2 वेक्टर है, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल चुके होंगे इसके। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 -1 एंड -2। यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्या बोलो? 3, आराम से देखो भाई 3 -5 और -4, यही कोऑर्डिनेट है। तो ये जो मिले हैं ये A1 B1 C1 है, ये जो मिले हैं ये A2 B2 और C2 है। तो अगर ये सत्य है, ठीक है,
तो फिर सीधा कॉस थीटा निकलेगा क्या, A1 इंटू A2 यानी कि 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -5 प्लस -2 इंटू -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का। जब मैं स्क्वायर करता हूँ ना तो मैं माइनस को इग्नोर ही कर देता हूँ, ठीक है ना, सीधा स्क्वायर होकर प्लस ही होना है। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम 4 2 8 हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 5 और 6 तो √6 इंटू ये अपना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 25 25 यानी कि 50 आ जाएगा, रूट का 50 आ जाएगा। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऊपर तो 16 है, नीचे देखो 50 जो है और √6 है, तो √6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और 50 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 2। तो यहाँ से क्या क्या बाहर आ रहा है देखो, 25 का 5 आ जाएगा, 2 और 2 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा खाली √3। तो 5 दूनी 10 यानी कि 16/10 √3। या फिर आप इसको अगर रेशनलाइज करते हो तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे आप, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर तो 16 √3 आ जाएगा और नीचे 3 और 3, और ये 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। 2 की टेबल से अगर आप काटोगे तो 2 8 जा 16 और 2 की टेबल से 15 बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सब कॉस थीटा आ रहा है ना, तो आपका थीटा कितना होगा अल्टीमेटली, कॉस इनवर्स 8 √3/15। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये अगर आप इसको रूट को सॉल्व नहीं करते हो तो आपका आंसर थोड़ा पहले आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब रेशनलाइज नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं रेशनलाइज करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। देखो लाइन्स के पेयर है, लाइन को मैं L1 और इस लाइन को मैं L2 मान लेता हूँ बच्चों। देखो L1 के जो A1 B1 और C1 है वो क्या होते हैं, हमेशा डायरेक्शन हमेशा नीचे वाले, डायरेक्शन रेशियो हमेशा कौन होता है, नीचे वाले नंबर्स होते हैं। तो A1 B1 C1 कौन हो गया, सभी किस कर पाएंगे, 2 5 और -3। वैसे ही फॉर L2, ये अपनी L2 लाइन है, इसके जो नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स है वो उसके डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है बताओ, वो इसको लिखेंगे अपन यू A2 B2 और C2। ठीक है, तो एक -1 है, एक 8 है, एक 4 है, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको एक ध्यान रखनी है कि ऊपर है ना जो फॉर्मेट है ना वो वही फॉर्मेट होना चाहिए जो फॉर्मेट कार्टेशियन फॉर्म का होता है, जैसे x-x1/a y-y1/b और z-z1/c। ये फॉर्मेट अगर फॉलो है ना तो ही जो नीचे वाले आपके डिजिट है वो ABC के बराबर आ पाएंगे। अगर ये फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है तो ABC के बराबर नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो आपको दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो बिंदास होके। क्या होता है फॉर्मूला, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, 2 1 2 -2 आ रहा है 8 5 40 और 4 3 12 आ रहा है। और नीचे अगर अपन देखें तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 10 11 12 13, या यूँ गिन लो कि 25 25 और 4 29। ठीक है, और 29 और 10 39 होगा, लेकिन वो एक कम है तो 38 हो जाएगा, तो √38। और ये बगल वाला आपका हो जाएगा देखो, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 64 और 16 यानी 64 और 6 70 और 80 और 81, तो √81, ये तो बाहर आ रहा है। तो कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा देखो, कॉस थीटा ऊपर चेक करते हैं, 40 है, 12 और 2 14 हो गए, 40 में से 14 माइनस कर दो आप, तो ये आपका आ जाएगा 26, है ना। नीचे √38 का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 81 का 9 बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालोगे तो थीटा आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 26/9√38, है ना। और ये अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आंसर तो आपका आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात इसकी नहीं है। तो इतने ही छोटे क्वेश्चन है, लिटरली बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन किए जा सकते हैं, बहुत लंबे सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। मतलब इस एक क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो 4 पेज में सॉल्व कर दूँ, इतना लंबा क्वेश्चन भी ये हो सकता है। पर इसे क्या करना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन, 1 1.5 नंबर 2 नंबर, ठीक है। अभी अपने को एक और लाइन के बीच का एंगल निकालना है, वो ये वाली लाइन है। तो देखो यहाँ भी कंपैरिजन करेंगे अपन। तो देखो पहले वाली इक्वेशन बहुत फनी है, ये x/2 इजिकल्स टू y/2 इजिकल्स टू z/1 आ रही है। जब हम इसको कार्टेशियन से कंपेयर करते हैं कि x-x1/a इजिकल्स टू y-y1/b और z-z1/c, इस कार्टेशियन से कंपेयर करते हैं तो बच्चों देखो x1 एक y1 और z1 नजर नहीं आ रहे इसके अंदर, इसका मतलब ये तीनों जीरो रहे होंगे। x1 y1 और z1 क्या रहा होगा, जीरो। ये ओरिजिन की लाइन है, ओरिजिन से निकल रही है, ठीक है ना। ओरिजिन से जो लाइनें निकलती है उनकी इक्वेशन इस तरह की होती है, ठीक है। ये ओरिजिन से निकलने वाली लाइन की इक्वेशन है। पर उससे अपने एबीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एबीसी आपको फिर भी मिल जाएगा। ये लाइन आपकी L1 और ये लाइन आपकी L2 मान लो आप। तो इसको अपन L1 लाइन मान लेते हैं, L1 लाइन। तो यहाँ से देखो L1 लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए था, डायरेक्शन रेशियो यानी B1 के डायरेक्शन रेशियो दैट इज A1 B1 एंड C1, B1 वेक्टर के। तो वो क्या आ जाएगा, देखो सभी को दिख रहा होगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 2 2 और 4, ठीक। वैसे ही जो L2 है वो इक्वेशन क्या है अपनी, x-5/4 इजिकल्स टू y-2/1 इजिकल्स टू z-3/8। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉलो कर रही है इक्वेशन को, फॉलो कार्टेशियन। आप कार्टेशियन को फॉलो कर दीजिए इसके थ्रू। तो आपको L2 के लिए B2 का वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एट A2 B2 एंड C2 आपको मिलने वाला है। और वो कितना होगा, देखो 4 1 और 8, 4 1 और 8, है ना। बिल्कुल फॉलो कर रही है आराम से कार्टेशियन इक्वेशन को। तो अब कॉस थीटा कितना आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, फॉर्मूला तो एक ही है। तो 2 × 4 हो गया, इधर से 2 × 1, इधर से 4 × 8, और नीचे वही अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इधर अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको अपन। तो देखो ऊपर तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 चौक 32 आ रहा है। और नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, ये 4 नहीं है ना, ये जस्ट नज़र में आ गया अभी, या मैंने गलती से 4 लिख दिया, ठीक है। ये गलती से लिखा है, इसको 1 कर देते हैं अपन वापस, यहाँ भी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 4 8 और एक 9 यानी √9, तो 3 बार आ जाएगा इसमें से। इधर चेक कर लेते हैं अपन, 8 चौक 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 16, 64 6 70 80 और एक 81, 81 का 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा आपको मिलेगा 32 और 8 40 और 2 42 42, और नीचे 3 × 9 है। तो 3 × 9 में 3 की टेबल से ही जा रहा है, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 4 जा 12, 14 आएगा, 14 और फर्दर नहीं जाएगा तो 14/9। तो यहाँ से थीटा अगर आप निकालोगे तो कॉस इनवर्स 14/9। और एक और गलती यहाँ पे हुई है, वो मैंने ध्यान नहीं दी, यहाँ भी 4 आ गया है, यहाँ भी 4 था, ये 4 नहीं आना चाहिए था, ये 1 था। मतलब गलती पूरी आगे तक प्रोसीड कर गई है, इसको हटाना ही पड़ेगा पूरा। तो क्या चेंजेस है, ये 1 है ना। तो 1 × 8 8 आएगा, तो 8 8 16 और 2 18, 18/3 × 9 आएगा, 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो 2/3 आ रहा है। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा
cos इनवर्स ऑफ 2/3, ये अपना आंसर है। जल्दबाजी में अगर एक भी पॉइंट आप गलत लिख देते हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल्स। देखो राइट एंगल शो करने के लिए आपको वही चाहिए, A1 A2 B1 B2 वही सेम चाहिए। तो देखो लाइन L1 जो है मान लेता हूँ मैं, 1 - x/3 इजिकल्स टू 7y - 14/2p इजिकल्स टू z - 3/2। तो क्या ये लाइन इस फॉर्मेट में है, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c? तो मेरा जवाब है कि देखो x - x1/a तो उस फॉर्मेट में मतलब नहीं है, पूरा ही नहीं है, लिटरली नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 - x है, ये अपना x - x1 था, यहाँ पर 7y आ गया क्योंकि खाली y होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल फॉर्मेट में नहीं है, आपको इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे लेके आओगे, देखो आप क्या क्या कर सकते हो वो आपको करना है। जैसे यहाँ पे 1 - x था, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको x - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ तो मैं इसको y - 7 × 14 तो y - 2 लिख सकता हूँ अपॉन 2p। और यहाँ से मुझे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी फॉर्मेट में है। अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लो, तो x - 1 बाय माइनस किसका है, नीचे भेज दो, बराबर 7 को भी नीचे भेज दो, तो y - 2 अपॉन 2p/7 डिवाइड में आ जाएगा, और इधर से z - 3/2। अब इसको कंपेयर करो विथ कार्टेशियन। अब आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन में आपको लगेगा कि ये बराबर है एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड, और x1 y1 z1 आपको मिल चुके हैं, और जो नीचे आपको मिल रहे हैं ना वो आपके ABC है। तो लाइन L1 है, तो हमको क्या मिलेगा, A1 B1 और C1 मिलेगा। तो A1 B1 C1 कितना है बच्चों, तो -3 2p/7 और 2, ये अपने A1 B1 और C1। सिमिलरली आपको क्या करना है, लाइन 2 के लिए भी सेम सॉल्यूशन करना है। तो लाइन 2 भी कोई फॉर्मेट में नहीं है, 7 - 7x/3p इज इक्वल्स टू y - 5/1 y - 5/1 और इज इक्वल्स टू 6 - z/5। तो इसको कार्टेशियन से कंपेयर करना, लेकिन पहले देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो 7 कॉमन आ रहा है, -7 कॉमन ले लो, देखो -7 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, देखो -7 हो चुका है, तो ये 7 जो है माइनस का हो जाएगा और x प्लस का हो जाएगा, हमारा x प्लस होना चाहिए, और x को मैं आगे लिख रहा हूँ तो x - 1। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, -7x आ रहा है, माइनस माइनस प्लस +7, देखो +7 आ रहा है, मतलब मैंने जो लिया है वो कॉमन बिल्कुल करेक्ट है, अपॉन 3p बराबर y - 5/1 में कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर भी माइनस कॉमन लोगे तो z - 6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अब इसको अरेंज कर लो, देखो ऊपर तो x - 1 ही रहने दो, तो 3p के डिवाइड में कौन आएगा इस बार, -7, यानी माइनस आगे लग जाएगा, y - 5 के नीचे 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और z - 6 के डिवाइड में क्या आएगा, माइनस को नीचे भेज दो तो माइनस का 5 लग जाएगा। तो यहाँ से आपको लाइन L2 के लिए A2 B2 और C2 मिल जाएगा, देखो साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो ये है माइनस का 3p/7 और 1 और माइनस का 5, दैट्स द A2 B2 C2। अब फॉर परपेंडिकुलर हमको पूछ क्या रहा था वो, कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको P निकालना है। तो फॉर परपेंडिकुलर, क्योंकि मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, देखो इसको आप फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे हम शांति से, तो -3 इंटू -3p/7, तो -3 इंटू -3p/7 प्लस दूसरा है 2p/7 इंटू 1, 2p/7 इंटू 1 प्लस
इंटू -5, 2 इंटू -5 और सब मिला के 0 आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, तो 9p/7, 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 5 2 10 इक्वल्स टू 0। तो इस 10 को उधर भेज दो और इसको सॉल्व कर दो, तो 9 10 11, 11p/7 तो किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। 7 को उधर भेज दो, उसको डिवाइड कर दो, जैसे p आ जाएगा आपका 7 इंटू 10 70/11। तो बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि आपको खाली p निकालना था, कंडीशन आपको दे रखी थी, तो गिवन कंडीशन पे अपन ने p निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। शो द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। देखो फिर से परपेंडिकुलर शो करना है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए सबको समझ में आ गया होगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब लाइन के अंदर A1 B1 C1 निकालना। देखो x-5/7 इज इक्वल्स टू y+2/-5 इज इक्वल्स टू z/1। अगर आप इसको कार्टेशियन से कंपेयर करते हो, कार्टेशियन कौन सी है, कार्टेशियन जो है वो ये फॉर्म है, x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c। कार्टेशियन से कंपेयर करते हो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ABC कौन है, 7 -5 और 1। तो हेयर लाइन L1 के लिए है ना, इसको L1 और इसको L2 मान लेना। एग्जाम में बतौर लिखना होगा आपको ना, L1 L2 आपने किसको माना है। तो लाइन L1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ मुझे, जो मेरे A1 B1 और C1 है वो मेरे क्या हो जाएंगे, इट इज 7 -5 एंड 1। सिमिलरली x/1 y/2 और z/3 ऐसी अगर इक्वेशन दे रखी है, तो इसके लिए इसको लाइन L2 मान लो। तो इसके लिए A2 B2 और C2 क्या होगा, तो A2 होगा 1, B2 होगा 2 और C2 होगा 3। जो नीचे लिखे होते हैं, जो नीचे लिखे होते हैं दैट्स द डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन रेशियो, और यही डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर या पैरेलल को प्रूव करने के लिए इक्वेशन में यूज किए जाते हैं। तो पुट दीज इन इक्वेशन, इनको इक्वेशन में रख दो बेसीधा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म वाली इक्वेशन A1 A2 B1। तो A1 A2 यानी 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, डजेंट मैटर, 1 इंटू 3। तो 7 एकम 7 7 ही होता है, 5 दूनी 10 माइनस का 10 है और प्लस का 3 है, 7 3 10 में 10 कितना गया, 0। दैट मीन्स यस दे आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। मैं फिर से कहूँगा कि क्वेश्चन को लंबा किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगे कि क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो आप उसको बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो जो दो लाइंस आपको दे रखी है मैं वापस नहीं लिखूंगा, लेकिन लाइन से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, इसको करके लगा देता हूँ। एक तो हमको देखो क्या क्या चाहिए, एक तो हमको A1 वेक्टर A2 वेक्टर चाहिए, और दूसरा हमको B1 वेक्टर और B2 वेक्टर चाहिए। तो A1 हमेशा जो आगे लिखा होता है लाइन में वो A1 वेक्टर होता है। तो फर्स्ट लाइन का, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, फर्स्ट लाइन का जो वेक्टर है वो L1 वेक्टर का मतलब A1 वेक्टर है, तो I+2j+k ये मेरा A1 है। वैसे ही मेरा A2 क्या हो जाएगा, देखो 2i-j-k सेकंड लाइन का जो फर्स्ट वेक्टर है। फिर लैम्बडा और म्यू के साथ जो लिखा होता है वो B वेक्टर होता है। तो B1 वेक्टर क्या आ जाएगा, I-j+k और B2 हो जाएगा अपना 2i+j+2k। तो ये अपने A1 A2 और B1 B2 वेक्टर ना, ये आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ से देखो पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं अपन कि फॉर्मूला क्या है और क्यों हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट A2 माइनस A1 के साथ, ठीक है। और ये जब आप कर लोगे तब आपको उसको डिवाइड करना है B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से, है ना, मतलब B1 क्रॉस B2 जो आप निकालोगे उससे मैग्नीट्यूड से, और होल का मोड लेना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है।
तो ये सब करोगे ना तो आपको डिस्टेंस मिलेगी। तो इसका मतलब बारी बारी से आपको बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले अपन करते हैं लेट नहीं हियर A2 माइनस A1 निकाल देते हैं। तो देखो A2 माइनस A1 क्या होगा, यानी 2i माइनस जे माइनस के से माइनस करना है i प्लस 2j प्लस के। तो देखो A2 माइनस 1 एक ही बार में निकलेगा, 10 बार नहीं करेंगे अपन। A2 माइनस A1 बराबर, देखो क्या आ जाएगा, ये दो में से एक गया तो एक, यानी कि i बचेगा। ठीक है, फिर माइनस जे माइनस 2j डेट इज माइनस 3k, मतलब माइनस 3j माइनस के माइनस 2k। इसको फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, अभी बहुत कुछ निकालना बाकी है। A2 माइनस A1 हमारा निकाल दिया, अब B1 क्रॉस B2 निकाल देते हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्या होता है, देखो ऐसे निकलेगा i j k, फिर B1 के कॉफिशिएंट या कोऑर्डिनेट्स जो कि है 1 माइनस 1 और 1, 1 माइनस 1 और 1, और B2 के जो कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और 2, 2 1 और 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करते हैं। आई माइनस 1 इंटू 2 दैट इज -2, माइनस 1 इंटू 1 1, फिर माइनस जे के लिए 1 इंटू 2 2, माइनस 2 1 जा 2 दैट इज 2, प्लस के लिए 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3i माइनस या प्लस लिख दो भले 0j, 2 बने तो 0 हो जाएगा, और प्लस का 2 प्लस 1 3 दैट इज 3k। ये हमारा B1 क्रॉस B2 है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी लगे हाथ निकाल दीजिए आप। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से 3√2 लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली। तो हमको जो चाहिए वो तीनों चीज़ हमको मिल चुकी है, A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो पुट इन फॉर्मूला, अब इसको फॉर्मूला में रख दीजिए। इसको देखो, इसको सेकंड मानना है अपने को, और ये थर्ड है। पुट इन फॉर्मूला, क्या क्या रखना है फॉर्मूला में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को जब आप फॉर्मूले में रखते हो इस वाले फॉर्मूले में, तो डी बराबर क्या मिलेगा आपको, देखो B1 क्रॉस B2 सबसे पहले तो B1 क्रॉस B2 तो आपका है -3i प्लस 0j प्लस 3k, ये आपका है। का डॉट करना है आपको किसके साथ, A2 माइनस A1 जो है i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j माइनस 2k, और इसको पूरे को डिवाइड करना है आपको मैग्नीट्यूड से, जिसका मैग्नीट्यूड है 3√2। अब इसको सॉल्व कर देंगे अपन। तो डी बराबर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, खाली कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 1 दैट इज -3, फिर 0 इंटू -3 दैट इज 0, फिर -2 इंटू 3 तो 3 टू 6 दैट इज -6, -6 होल डिवाइडेड बाय, और ये मोड लग रहा है ना 3√2। तो और सॉल्व करते हैं, तो 6 7 8 9, तो -9 बाय 3√2 का मोड, तो 3 3 जा 9, तो -3/√2 का मोड। तो मोड देखो हट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, तो 3/√2 यूनिट। अब इसको रेशनलाइज भी करना चाहो तो कर सकते हो, 3/√2 को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 3√2/2 यूनिट। ठीक है ना, तो जो भी है खैर दोनों ही अपने आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। मतलब दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फिर से निकालनी है, आपको दोनों इक्वेशन दे रखी है। तो देखो बच्चों वही बात है, मुझे जो चाहिए बस मुझे वो मिल जाए, मैं कुछ भी निकाल दूंगा। तो मुझे A1 A2 और B1 B2 चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ A1 A2 B1 B2 कैसे मिलेगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको A1 A2 मतलब A1 मिलेगा और B1 भी मिलेगा, और जो अगली इक्वेशन है ये वाली, इससे आपको A2 और B2 मिलेगा। तो देखो A1 कैसे मिलेगा, x+1 लिखा हुआ है ना, x+1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये x-1, पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ ना।
पहले मैं इक्वेशंस को कार्टेशियन जो प्रॉपर फॉर्मेट है इसका उस फॉर्मेट में लिखता हूँ ताकि आपको हर चीज़ दिख जाए। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, इसको मैं लाइन L1 मान लेता हूँ, इसको मैं लाइन L2। तो L1 में लिख रहा हूँ x माइनस ऑफ -1/7 इजिकल्स टू y माइनस ऑफ -1/-6 इजिकल्स टू z माइनस ऑफ -1 ये इसका सही फॉर्मेट है। यहाँ से आपको देखो x1 y1 और z1 मिल रहा है साफ साफ, दैट इज -1 -1 -1। तो मुझसे को पूछे कि मेरा ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर के लिए होता है ना ये, तो मेरा ए वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर, अब ये लाइन 1 है ना तो इसका A1 कर दो आप, A1 कर दो। तो A1 वेक्टर क्या होगा, -i -j -k, ये अपना A1 वेक्टर है। वैसे ही इसी लाइन से मुझे B1 वेक्टर भी मिल रहा है। तो B1 कितना होगा, तो नीचे जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं वो B के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। तो B1 वेक्टर क्या मिलेगा, देखो सभी 7i -6j -k, मतलब प्लस के, सॉरी। तो ये आपको A1 और B1 आपको मिल चुका है। सिमिलरली लाइन L2 की आप फॉर्मेशन करो, तो L2 की मुझे कोई फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी अपने बेसिक फॉर्मेट में लिखी हुई है ना, मतलब ये परफेक्ट है अपने आप में। z-7/1, तो यहाँ पर जो A2 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिनको हम यहाँ पर x2 y2 और z2 से समझेंगे, वो तीन कोऑर्डिनेट्स हम 3 5 और 7। तो यहाँ से आपको A2 वेक्टर क्या मिलेगा, देखो 3i प्लस 5j प्लस 7k, ये आपका A2 वेक्टर है। सिमिलरली यहीं से अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ कि B2 वेक्टर मेरा कितना आएगा, तो देखो i -2j प्लस k, ये अपना B2 वेक्टर आएगा, इसको अपन सेकंड में मान सकते हैं। ठीक है, B2 वेक्टर यहाँ से निकलेगा सीधा, डायरेक्शन कोसाइन जो दे रखे हैं वहाँ से निकल जाएगा। तो अब अपने पास में A1 A2 B1 B2 है। तो देखो A1 जो है वो क्या है, वापस लिख रहा हूँ मैं आपसे, -i -j -k, -i -j -k, और B1 है अपना 7i -6j प्लस k, 7i -6j प्लस k। वैसे ही जो A2 है वो है अपने पास में 3i 5j और 7k, 3i प्लस 5j प्लस 7k, और जो B2 वेक्टर है वो है अपने पास में i -2j प्लस k, i -2j प्लस के। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये टोटली आपकी मर्जी है। आप इसको कार्टेशियन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे पर्सनली वेक्टर फॉर्म ठीक लगता है तो मैं वेक्टर फॉर्म से करूँगा। उसमें मेरे को बारी बारी से तीन चीज़ें निकालनी होती है। पहले तो A2 -A1, तो 3 -3 माइनस प्लस, देखो लिख देता हूँ, चलो हाँ, 3 माइनस ऑफ -1। ठीक है, अगला 5 माइनस ऑफ -1, फिर अगला 7 माइनस ऑफ -1। तो ये आ रहा है, और आई जे के तो लिखना ही है, ये अपना आई प्लस ये अपना जे है प्लस और ये अपना के है। ठीक है ना, तो सॉल्व कर दो, इसको मिटा दो फालतू चीज़ें। तो 3 + 1 दैट इज़ 4i, और 5 + 1 दैट इज़ 5 and 1 6j, एंड 7 + 1 8k, दैट इज़ द A2 माइनस A1। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब अपने को निकालना है B1 क्रॉस B2। तो आई जे के, B1 इज 7 - 6 1, और B2 इज 1 -2 1। सॉल्व करेंगे इसको, तो आई 6 + 6 -6 माइनस माइनस +2 -j, 7 × 7 -1 × 1 प्लस के, 7 × 2 = 14 माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस 6 × 1 = 6। ठीक है, एक बार आप वैल्यू जरूर चेक कर लीजिए।
कहीं भी रखने में जरा सी भी गलती, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो 6 - 4 -4i, 7 में से 1 गया तो 6, तो माइनस का 6j, और 14 में से अगर 6 गया तो -8 बच रहा है, तो माइनस का 8k। दैट इज द B1 क्रॉस B2। और फिर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 16 तो 80, 90, 100, ये 116 आ रहा है। तो ये अंडर रूट ऑफ 116। ठीक है, तो ये सेकंड और ये जो मिला है थर्ड है। सबको पुट कर दीजिए, पुट इन फॉर्मूला। आप इन सबको फॉर्मूले में रख दीजिए, जहाँ पे फॉर्मूला आपका था। फॉर्मूला, एक मिनट, मैंने फॉर्मूला कहाँ लिखा? फॉर्मूला मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, इसलिए वापस नहीं लिखा है। तो फॉर्मूला है D बराबर मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 का डॉट करना है A2 माइनस A1 के साथ, और जो B1 क्रॉस B2 का आपने मैग्नीट्यूड निकाला उसको यहाँ रखना है। तो D बराबर क्या आएगा, देखो B1 क्रॉस B2 इज व्हाट, -4i -6j -8k। तो -4i -6j -8k का डॉट करना है हमको A2 माइनस A1 इन 4, 6 और 8 से। तो 4i प्लस 6j प्लस 8k के साथ में, और ये होल डिवाइड हो रहा है अंडर रूट ऑफ 116 से, है ना, क्योंकि ये अपना अंडर रूट 116 था। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे अपन, देखो तो -4 × 4 यानी कि -4 का स्क्वायर, -6 × 6 -6 का स्क्वायर, और -8 × 8 का स्क्वायर ही हो रहा है। तो ये सेम ही आ रहा है ऊपर नीचे। देखो 4 का स्क्वायर 16 वही आएगा, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस का 116 आएगा बस, अपॉन रूट में 116। माइनस तो कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब क्योंकि मोड है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। तो 116 बटा रूट में 116 आएगा। अगर आप काटना चाहो तो काट दो, वो आंसर रूट में 116 यूनिट आपका आएगा। और ये अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होता है तो आप 4 वगैरह से देख सकते हो, 4 की टेबल से कट रहा है बिल्कुल। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 36, यानी 29 बचेगा, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा। तो 2√29 भी आप इसका लिख सकते हो आंसर, है ना, बहुत आंसर आसान, करेक्ट, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से करना था, इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही है, 12th जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ही है। A1 मुझे सीधा दिख रहा है, दैट इज I प्लस 2j प्लस 3k, और इसी के साथ में B1 भी मुझे साफ साफ दिख रहा है, दैट इज I माइनस 3j प्लस 2k। वहीं पर दूसरी ओर A2 अगर मैं निकालूं तो 4i प्लस 5j प्लस 6k, और B2 जो मुझे दिख रहा है वो है 2i प्लस 3j प्लस k। तो फिर जो फॉर्मूले की डिमांड है, फॉर्मूले की जो डिमांड है वो अपन पूरी करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या चाहिए, 2 माइनस A1 चाहिए, तो A2 माइनस A1 कर लो। A2 इज 4 माइनस 1 दैट इज 3i, डायरेक्ट ही कर रहा हो ना, 5 माइनस 2 दैट इज 3j, और 6 माइनस 3 दैट इज 3k। तो A2 माइनस A1 तो आपको मिल गया, है ना, इसको आप फर्स्ट मान के छोड़ दो। अब आपको B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 का मतलब I J K, B1 is 1 minus 3 2 and B2 is 2 3 and 1। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो I को जब लोगे तो -3 × 1 -3, -3 × 2 = 6, माइनस J 1 × 1 -2 × 4 प्लस K
3 वन जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 6 और 3 9 -9 आई, -9 आई B1 × B2 है ना, -9 आई और -3 माइनस माइनस +3J हो जाएगा, +3J और 6 7 8 9 +9। तो B1 × B2 आपको ये मिल चुका है। ठीक है, और अब एक लास्ट चीज़ आपको निकालनी है इसका मैग्नीट्यूड। तो B1 × B2 का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल दीजिए। ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर 81 81 और एक 9 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ दो बोलिए, 9 10 11, 9 10 11 एक। ठीक है, फिर 8 तारीख 24 25 और एक 26, 261 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, 26 2 से 61 नहीं आएगा। 9 10 11 एक और 8 8 16 और एक 17, 171 आएगा। ठीक है ना, 171। तो 171 को मैं 9 × 19 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से 3√19 अपने को मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है ना। तो अपने को जो चाहिए थी वो सारी चीज़ें मिल चुकी है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपन। फॉर्मूला क्या था, B1 × B2 का डॉट करना है किसके साथ, A2 - A1 के साथ, डिवाइडेड बाय B1 × B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सब पे वेक्टर लग रहा है ना, वेक्टर लगाया नहीं मैंने बट सब पे लग रहा है, लगा देता हूँ चलो। फॉर्मूले में पुट कर देंगे अब। तो D बराबर मॉड ऑफ B1 - B2 इज -9i + 3j + 9k का डॉट करना है हमको 3 + 3j + 3k के साथ, और इसको आप होल डिवाइड कर दीजिए 3√19 से, जो कि मैग्नीट्यूड है। तो कितना आएगा देखो, तो -9 3 जा माइनस का 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा प्लस का 27 डिवाइड में 3√19। ठीक है, मोड सॉल्व हो जाएगा, 27 27 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9 से कट रहा है ना, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 3/√19 आएगा। ठीक है, जो 3/√19 यूनिट है, ये आपका आंसर है। तो बस अब एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अजीब सा है, तो मुझे लगता है इसमें फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन को अपन लाइन 1, सेकंड को लाइन 2 मान लेते हैं, तो फॉर लाइन 1। ठीक है, तो L1 के लिए क्या हो जाएगा देखो, R वेक्टर बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 जैसे 1 - t का i है, तो आप i - ti लिख दीजिए, है ना, प्लस यहाँ पे भी सेम tj - 2j प्लस 3k - 2tk। अब इसके अंदर आप क्या कर लीजिए कि जो सिंपल है ना उसको अलग कर दीजिए, जैसे आई है, माइनस माइनस का 2j है और प्लस का 3k है, इसको अलग कर दिया। अब जो बचा कुचा है ना, उसके अंदर से प्लस टी कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, टी। अब क्या बच रहा है वो देख लीजिए, तो यहाँ बच रहा है -i, फिर इधर से प्लस का j, फिर इधर से -2k, टी कॉमन ले रहा हो ना, तो ये जो दिख रहा है ना, दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट है। और यहाँ से मुझे A1 साफ साफ दिख रहा है, i - 2j + 3k, और B1 भी दिख रहा है, -i + j - 2k, ये मुझे दिख रहा है ना। 9 फ्रॉम लाइन L2, अब इसे L2 को ले लो, देखो L2 क्या है, s+1i, s+1i प्लस 2s - 1j -2s + 1 का k। ठीक है, ये अपने पास में दे रखी इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे अपन। पहले मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s i
प्लस आई प्लस 2SJ माइनस जे माइनस 2SK माइनस के, ये फॉर्मेट पे चला जाएगा। यहाँ से आर वेक्टर बराबर, देखो आई माइनस जे माइनस के, ये तो अपना A2 आ गया। यहाँ से प्लस S कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आई प्लस, सॉरी S कॉमन ले लिया, 2J माइनस 2K। ठीक है, ये फॉर्मेट मिल चुका है। अब इस फॉर्मेट को भी अगर आप देखोगे तो ये अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, तो A2 तो आपको मिल रहा है आई माइनस जे माइनस के, और B2 जो आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है आई प्लस 2J माइनस 2K, है ना। ये अपना सेकंड मान लेते हैं, और जो पहले अपन ने लिखा था फॉर्मेट को तो हटाओ, फॉर्मेट को फर्स्ट मानने की जरूरत नहीं है। ये जो मिला था इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो वापस अपने फॉर्मेट पे ही काम करना है। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 है आई माइनस जे माइनस के, से माइनस करना है आपको A1 को, यानी कि आई माइनस 2J प्लस 3K, आई माइनस 2J प्लस 3K। सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखो आई माइनस आई खत्म हो गया तो बिल्कुल ही, 0 आई 0 आई, फिर माइनस जे माइनस माइनस प्लस, माइनस जे प्लस 2J, यानी कि प्लस का जे बचेगा, और माइनस के माइनस 3K, दैट इज माइनस का 4K। जो A2 माइनस A1 आपने निकाला है इसको तो अपन मान लेते हैं 3, और अब अपन B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 ये आपका आ जाएगा आई जे के B1 है आपका ये -1 1 और -2, -1 1 और -2 वैल्यूज रखनी है खाली, है ना, -1 और -2। और B2 जो है आपका 1 2 -2, 1 2 -2। सॉल्व करेंगे इसको, आई 2 1 2 -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, माइनस का जे माइनस माइनस प्लस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है, सेम ही आ रहा है। प्लस का के को लेंगे जब 2 1 2 माइनस का 2, माइनस 1 1 1, सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ रहा है 2i, 2 और 2 4 है, लेकिन माइनस का 4 जाएगा, उसके बाद माइनस का 3K। ये हमारा आ गया है B1 क्रॉस B2। तो देखो उसका मैग्नीट्यूड भी लगे हाथ निकाल ही दो, जो कि आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 16 9 25 और 4 29, यानी कि रूट 29। तो तीनों चीज़ें निकल चुकी है ना। तो सेकंड थर्ड तो हो गया था, ये फोर्थ और 5 मान लीजिए। तो यूजिंग 3 4 5 इन फॉर्मूला, 3 4 एंड 5 इन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला। D इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 का हमको डॉट करना है A2 माइनस A1 के साथ, और उसको डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 से। तो कर देते हैं। तो D बराबर B1 क्रॉस B2 आपका आया था 2i माइनस 4J माइनस 3K, 2i माइनस 4J माइनस 3K का डॉट करना है A2 माइनस A1 के साथ। तो A2 माइनस A1 आपका आया था 0i प्लस J माइनस 4K, 0i प्लस J माइनस 4K, और ये होल डिवाइड हो रहा है √29 से। तो इसको सॉल्व कर देते हैं अब। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 इंटू 1 माइनस का 4 ही रहेगा, और -3 इंटू 4, तो माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई √29। तो फाइनल सॉल्यूशन पे चलते हैं अपन। 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा, यानी कि 8 बाय √29 इज यूनिट में, है ना, यूनिट में ये अपना आंसर है। तो इसी के साथ में ये
क्वेश्चन भी ख़त्म होता है, और न केवल क्वेश्चन बल्कि अपना टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए। वीडियो बहुत लेंदी हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। जो उसका लिंक है वो टेलीग्राम आप पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको टेलीग्राम पे चैनल बनाया है मैंने, उस चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। पुराने वीडियोस और सारे का सारा कंटेंट आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए।